बाबा की बीमारी ने हम सब शिष्यों को एक अटूट प्रेम के बंधन में बांध दिया था। एक दिन बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो दिन था 16 अगस्त 1886। बाबा को बहुत कष्ट हो रहा था, सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया और कहने लगे, नूरेन, अब सारा दायित्व तुझे देकर जा रहा हूं बेटा। इन सबको तूने संभालना है। मेरी सारी शक्ति, सारी युक्ति, सारी भक्ति, सारी सिद्धि तुझे देकर जा रहा हूं। फिर मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, तू युग पुरुष बनेगा रे। और उन्होंने आंखें बंद कर ली। सब लोग फूट फूट कर रो रहे थे। मेरा तो शरीर ही मानो निष्प्राण हो गया था। मैं जड़वत वहां बैठा रह गया। मेरी आंखें पथरा गई। मुझे लग रहा था मानो बाबा के प्राण त्याग के साथ मेरी भी आत्मा उनके पीछे पीछे चली गई थी। बाबा के जाने के बाद मां शारदा के अलावा हमारा और कोई अब आसरा नहीं था। सुरेंद्र बाबू मित्र की सहायता से वराहनगर में एक टूटा फूटा मकान किराए पर लेकर मैं अपने 16 गुरु बंधुओं के साथ साधना के क्रम में जुट गया। मेरे सारे गुरु बंधु अच्छे सुसंस्कृत, सुशिक्षित, संस्कारी घरों से थे। सबने धन संपत्ति, घर बार और सारे सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया था और गुरुदेव के सेवा और त्याग के सिद्धांत से सब भली भांति अनुप्राणित थे और प्रेरित थे। और सबने विधिवत संन्यास की दीक्षा ली थी। हम सब कठोर तपस्या में लिप्त थे। बहुधा भरपेट खाने तक को नहीं मिलता था और फिर कपड़े वगैरह अन्य आवश्यकताओं की तो बात ही क्या है। लेकिन हम आनंद पूर्वक ध्यान, तपस्या, भजन, कीर्तन और दार्शनिक चर्चाओं में मस्त रहते थे। लेकिन ऐसे में भी बार बार बाबा की बात दिमाग में आती थी कि नूरेन, तूने सोते हुए भारतवासियों को जगाना है। मैं सोचता था कि हां, लेकिन ये सब करूं कैसे। एक दिन बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगे, नूरेन, कुएं का मेंढक मत बन, पंख फैलाकर हंस बन जा। भारत के कोने कोने में ज्ञानी बसते हैं, उन सबसे मिलेगा तभी तो तेरा अंतर कमल खिलेगा रे। मां शारदा एकमात्र हमारा आसरा थी। वो उन दिनों गंगा के पश्चिमी तट पर घुसुड़ी ग्राम में निवास कर रही थी। मैं मां के पास गया। उनकी चरण वंदना के पश्चात उनसे कहा कि मां, मैं परिव्राजक बनकर भारत भ्रमण करना चाहता हूं और जब तक गुरुदेव का संकल्प पूरा ना कर लूं, मैं लौटकर नहीं आऊंगा। मां, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं गुरुदेव का स्वप्न पूरा कर सकूं। तो मां ने बहुत ही स्नेह से मेरे सर पर हाथ रखा। बेटा नूरेन, मेरा आशीर्वाद तो सदा ही तेरे साथ है और याद रख, तेरे गुरुदेव भी सदा तेरे साथ हैं। जा, विजयी भव। 1889 से मैंने जो मठ के बाहर पदार्पण किया
तो लगभग 7 साल बाद ही मेरा लौटना हुआ। पूर्व में कलकत्ता से लेकर पश्चिम में बंबई और उत्तर में हिमालय से लेकर तो दक्षिण में कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारतवर्ष का मैंने भ्रमण किया। हिमालय की कड़ाके की ठंडी और दक्षिण की भीषण गर्मी का भी अनुभव किया और भारत के बहुसंख्य गरीब और अशिक्षित लोगों के साथ मेरा बहुत निकट का संपर्क हुआ और उन बहुसंख्य अशिक्षित लोगों के परिश्रम के ऊपर मौज करने वाले संपन्न लोगों को भी देखा। अंग्रेजों की गुलामी में फंसे, अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान खो चुके भारत को देखकर मेरा हृदय हाहाकार कर उठा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इन सबको शिक्षा में दिलाऊं, कैसे जुगाड़ करूं कि सबको पेट भरने के लिए रोटी का टुकड़ा मिले और सबका आत्मबोध जागृत हो। और साथ ही बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत से रोचक प्रसंग हुए। तो हुआ यूं कि बनारस में मां दुर्गा के लाल मंदिर के दर्शन करके मैं बाहर निकला तो कुछ बंदर मेरे पीछे लग गए। मैं मन ही मन डर गया था, तेज तेज चलने लगा, मेरी चाल ही बदल गई। यह देखकर कुछ और बंदर खीखी करते हुए मेरे पीछे लग गए। अब मैं दौड़ने लगा था, लग रहा था कि आज तो जान ही निकल जाएगी। अचानक एक सन्यासी की आवाज सुनाई दी, ठहरो और डटकर सामना करो। मैं दौड़ता दौड़ता अचानक रुक गया और पलटकर पीछे मुड़कर बंदरों की ओर चलने लगा। देखते देखते सारे बंदर भाग गए। एक बात सीखी थी उस दिन कि संकटों से डरकर भागोगे तो बुरे फंसोगे, लेकिन अगर संकटों का डटकर सामना करोगे तो सारे संकट भाग जाएंगे। उसके बाद फिर राजस्थान के प्रवास में अलवर के दीवान की हवेली में रहा था मैं कुछ दिन। वहां पर मुलाकात हुई अलवर के महाराजा मंगल सिंह जी से। महाराजा मंगल सिंह जी ने मुझसे कहा, स्वामी जी, हमारे हिंदू समाज में मूर्ति पूजा एक बहुत बड़ा अनिष्ट है। मेरा मानना है कि मूर्ति पूजा से बड़ा पाखंड दुनिया में और कोई नहीं। आपका क्या कहना है? मैं मुस्कुराया तो महाराजा ने कहा, स्वामी जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, महाराज, आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि हे पत्थर मुझ पर कृपा करो, या हे मूर्ति मेरे बच्चों की रक्षा करो? महाराजा हंसने लगे, स्वामी जी, आप मुझे शब्दों के जाल में उलझाने की कोशिश मत कीजिए। आप साफ साफ बताइए कि आप मूर्ति पूजा को पाखंड मानते हैं या नहीं। मेरे सामने दीवार पर महाराजा की एक पेंटिंग टंगी थी। मैंने दीवान जी से कहा, दीवान जी, जरा ये महाराजा की आप पेंटिंग तो उतरवा लीजिए। तो दीवान जी ने सेवक से कहकर पेंटिंग उतरवा ली और उसे लेकर खुद मेरे सामने हाजिर हुए। तो मैंने कहा, दीवान जी, अब थूकिए इसके ऊपर। महाराजा सकपका गए। दीवान जी घबराकर 2 कदम पीछे हट गए। मैंने कहा, दीवान जी, डरने की कोई बात नहीं है। यह रक्त और मांस का पिंड नहीं है, यह तो कपड़े का एक टुकड़ा है जिसके ऊपर 2-4 रंग लगे हैं, बस। ये मूर्तिमंत आपके महाराजा थोड़े ही हैं। थूकिए थूकिए इस पर दीवान जी। दीवान जी थर-थर कांपते हुए सर झुकाए वहीं पर खड़े रहे। मैंने कहा, महाराज, ये आप नहीं है, केवल आपका चित्र है। फिर भी दीवान जी, इस चित्र में आपको ही मूर्तिमंत देख रहे हैं। मूर्ति पूजा का यही सिद्धांत है
वो मूर्ति जिसमें आपकी आस्था है, वो शक्ति या उसका स्वरूप हमें मूर्ति में नजर आता है। महाराज, आप तो मूर्ति की बात करते हैं, मेरे लिए तो संसार के कण कण में ईश्वर का वास है। राजस्थान के पश्चात गुजरात के प्रवास में पोरबंदर में रहा था मैं 11 महीने। वहां पर कुछ काठियावाड़ी शिष्य आए थे मिलने के लिए। वे कहने लगे, स्वामी जी, તમારા જેવા વિદ્વાનની જરૂર છે વિશ્વ ધર્મ સંમેલનમાં. તમે શિકાગો જઈ हिंदू धर्मનો मर्म समझाओ. तो मैंने कहा, जोइए, जेवी गुरुदेव ने इच्छा. वहां से माउंट आबू चला गया था. माउंट आबू में मेरा परिचय हुआ खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी से. कुछ ही दिनों में वे मेरे अनन्य शिष्य बन गए. फिर वहां से महाराष्ट्र के प्रवास में पहले बंबई और फिर पुणे रहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के साथ में 10 दिन. पराधीन भारत में उनके जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व मिलना मुश्किल था. क्या तेज था उनकी वाणी में. स्वराज्य हा माझा जन्म सिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवीनच. उसके बाद दक्षिण भारत का व्यापक प्रवास करता हुआ पहुंच गया कन्याकुमारी, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर की त्रिवेणी संगम. समुद्र में कूद गया था मैं और तैरते तैरते पहुंच गया एक बड़ी चट्टान पर. चढ़कर देखा तो भाव विभोर हो गया. 3 दिन तक अविरत एक ही ध्यान मुद्रा में बैठा रह गया था मैं. और उस ध्यान मुद्रा के दौरान मुझे अपने भविष्य की रूपरेखा स्पष्ट दिखाई दी कि भारत माता की सेवा करके ही मुझे जीवन का ध्येय प्राप्त होगा. मैंने आंख मूंद कर मां काली का स्मरण किया कि हे जगदंबा, मुझे आशीष दो कि मैं अपने दुख दर्दी भारतवासियों की सेवा कर सकूं. वहां से फिर चला गया मद्रास. मद्रास के प्रवास में मेरी यह धारणा और भी प्रबल हुई कि भारत का शिक्षित समाज बहुत तेजी से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आता जा रहा है. वहां पर क्रिश्चियन कॉलेज के एक प्रोफेसर मिस्टर सिंगरावेलु मुदलियार मुझसे विवाद करने लगे. दिस कंट्री इज फुल ऑफ गार्बेज. What is wrong if I follow the Europeans? They are nice, cultured. I am ashamed of being born in this dirty country. मैंने कहा, प्रोफेसर, there is nothing wrong in accepting good things from other culture. आप मुझे ये बताइए, आपने भगवत गीता पढ़ी है? प्रोफेसर कहने लगे, नहीं. फिर मैंने पूछा, रामायण, महाभारत, कालिदास का शाकुंतल, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम पढ़ा है कुछ? वो कहने लगे, नहीं. मैंने कहा, यही बुराई है हमारे हिंदू समाज में, बस दूर के ढोल सुहाने लगते हैं हम. अरे, अपने दर्शन शास्त्रों को पढ़ो, समझो और फिर अगर उचित लगे उसकी आलोचना भी करो. अरे, ये देश सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है. जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी. ये हमारी भारत मां है. भारत मां. प्रोफेसर की आंखों में आंसू आ गए. फिर वो मेरे निष्ठावान शिष्य बन गए और कुछ वर्षों बाद मेरे आदेश से उन्होंने प्रबुद्ध भारत मासिक का संपादन कार्य भी संभाला. मद्रास के प्रवास के दौरान मैं लगातार विचार कर रहा था अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन के विषय में. असमंजस में था कि जाऊं या नहीं. एक दिन गुरुदेव ने स्वप्न में दर्शन दिए और समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे की ऊपर जाते हुए मुझे इशारा दिया कि नूरेन,
आगे बढ़ो। मेरे निश्चय का पता चलते ही मद्रास के उत्साही युवकों ने मद्रास के घर घर घूमकर एक एक रुपया इकट्ठा करके एक बड़ी राशि मुझे एकत्रित करके दी अमेरिका की यात्रा के लिए। और फिर शीघ्र ही खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह का न्योता भी मिल गया। मेरे अमेरिका प्रवास के सारे आयोजन का पूरा जिम्मा उन्होंने अपने सर पर ले लिया। एक दिन महाराजा अजीत सिंह मुझे कहने लगे कि स्वामी जी, हम तो न जाने कब से आपको स्वामी जी कहकर पुकार रहे हैं, लेकिन मैंने एक नाम सोचा है आपके लिए। मैंने कौतुक से पूछा कि क्या नाम सोचा है भाई मेरे लिए? तो कहने लगे, आपका नाम अगर हो स्वामी विवेकानंद। तो मैंने कहा, बहुत खूब, ठीक है, आज से अपना नाम सबको स्वामी विवेकानंद ही बताऊंगा। 31 मई 1893 अमेरिका जाने के लिए बंबई के बंदरगाह पर एसएस पेनिनसुलर जहाज के ऊपर सवार हुआ। जहाज ने प्रस्थान किया तो जहाज के डेक पर खड़ा बड़ी देर तक आंखों से ओझल होते हुए मातृभूमि के छोर को मैं देखता रहा। सिंगापुर, हांगकांग, चीन, जापान ठहरते हुए मेरी समुद्री यात्रा जारी रही। जापानी लोगों की देशभक्ति और कार्यकुशलता देखकर मैं प्रभावित हुआ। प्रशांत महासागर को पार करके कनाडा के वानकूवर बंदरगाह पर हमारा जहाज रुका। फिर आगे ट्रेन द्वारा मैं शिकागो पहुंचा। शिकागो पहुंचकर पता चला कि धर्म सभा की तिथि विलंबित हो गई थी और धर्म सभा के प्रतिभागियों का चयन पहले से ही हो चुका था और धर्म सभा में नाम लिखाने की नामांकन की तिथि भी जा चुकी थी। मेरे पास कोई सिफारिशी पत्र भी नहीं था। इसका अर्थ यह हुआ कि कार्यक्रम में अभी कोई भी परिवर्तन करना संभव नहीं लग रहा था। मैं मुश्किल में पड़ गया। 7 समंदर पार हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा यूं ही बेकार जाएगी। मेरा कार्यक्रम अनपेक्षित रूप से लंबित हो गया था। मेरे पास पैसे तो सीमित थे, खत्म हो जाने थे। मुझे पता चला कि शिकागो की अपेक्षा बोस्टन सस्ता शहर है। मैं बोस्टन चला गया। बोस्टन में मेरा परिचय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन राइट से हुआ। लगातार 4 घंटों तक विभिन्न विषयों पर हमारी चर्चा होती रही और चर्चा के अंत में प्रोफेसर जॉन राइट ने कहा, मिस्टर विवेकानंद, I sincerely feel you should represent Hindu religion in the forthcoming World Religion Parliament. मैंने कहा, प्रोफेसर, मैं इतने दूर हिंदुस्तान से यहाँ आया हूँ इसलिए हूँ कि धर्म सभा में हिस्सा ले सकूं, लेकिन उन्होंने मुझे प्रवेश देने से मना कर दिया है। प्रोफेसर चौंके, Why? मैंने कहा, They say they need my introduction. तो प्रोफेसर ने कहा, इंट्रोडक्शन फ्रॉम यू? इट इज रिडिक्युलस। विवेकानंद, आस्किंग इंट्रोडक्शन फ्रॉम यू इज लाइक आस्किंग इंट्रोडक्शन फ्रॉम सन और मून। बट डोंट यू वरी, आई विल सी टू इट दैट यू आर ग्रांटेड एडमिशन। यू जस्ट बी प्रिपेयर्ड टू टेक पार्ट इन द कॉन्फ्रेंस। प्रोफेसर जॉन राइट वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट के कन्वीनर डॉक्टर बेरोज के परम मित्र निकले। उन्होंने मुझे एक पत्र डॉक्टर बेरोज के नाम लिखकर दिया। उस पत्र में जॉन राइट ने लिखा था कि पूरे अमेरिका के सारे प्राध्यापकों की विद्वत्ता को अगर एकत्रित किया जाए तो भी विवेकानंद
उन सबसे ज्यादा बड़े विद्वान हैं। मैं पत्र लेकर शिकागो आया। कहीं ठहरने का तो जुगाड़ था नहीं और जेब में पैसे भी नहीं बचे थे, तो रात मैंने शिकागो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही बिताई। एक मालगाड़ी के डिब्बे के खाली कंटेनर ने ठंड से ठिठुरते हुए। सुबह स्टेशन से बाहर निकला तो पता चला कि धर्मसभा का पता तो मुझसे कहीं खो गया है। यूं ही भूखे पेट रास्तों के ऊपर इधर उधर भटकता रहा। थका मांदा हार कर एक फुटपाथ के ऊपर बैठ गया। चिंताग्रस्त मैं अपने विचारों में खोया हुआ था कि एक आवाज सुनाई दी, आर यू हियर फॉर वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट? जिस मकान के पिछवाड़े में मैं बैठा हुआ था, उस मकान का दरवाजा खोलकर एक महिला मुझसे पूछ रही थी। मेरे हामी भरते ही वो बुजुर्ग महिला मुझे सम्मानपूर्वक अंदर ले गई। वो मिस्टर जॉर्ज हेल का मकान था। 549 डियरबोर्न, शिकागो, इस पते वाला वह मकान अगले 3 साल तक मेरे अमेरिका निवास का मुख्य केंद्र था। और मिस्टर एंड मिसेस जॉर्ज हेल को मैं प्यार से मदर चर्च और फादर पोप कहकर बुलाया करता था। उसी शाम वो सम्माननीय महिला मुझे धर्मसभा के कार्यालय ले गई और हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में मेरा नामांकन हो गया। सितंबर 11, 1893। 17 दिन चलने वाले उस सम्मेलन में भारत से आए हुए ब्राह्मण समाज, जैन समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ मैं मंच पर बैठा था। सारे विश्व के 10 धर्मों के लगभग 60 प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। शिकागो की आर्ट इंस्टीट्यूट का कोलंबस हॉल 7,000 दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इतनी बड़ी तादाद में दर्शक मौजूद थे, फिर भी शांति इस कदर कि एक छोटे से पक्षी के पंखों के फड़फड़ाहट की आवाज भी साफ सुनाई दे गई थी। ठीक 10 बजे धर्म सभा में हिस्सा लेने वाले 10 धर्मों के सम्मान में 10 बार घंटा ध्वनि हुई। सभा की कार्यवाही शुरू हुई। एक एक करके सारे विद्वान प्रवचन करने लगे। मेरी बारी आने पर मैंने मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया, मां सरस्वती को नमन किया और बोलना प्रारंभ किया।